तो अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में। आप अनम्यूट मैम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने आप को म्यूट करना चाहते हैं तो। अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, योगिता मैम हैं। हाँ जी, योगिता आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। यस ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग योगिता, और कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज सभी यहाँ पे ब्यूटीफुल लग रही हैं बैठी हुई, है ना? यस। हाँ। जितने कैमरे ऑन है उतना तो मेरे को पता है, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेसेस मेरे को दिख रहे हैं। और कुछ ब्यूटीफुल लेडी हैं जो जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा। कैमरों के तो पीछे हैं। कैमरों के पीछे कुछ ब्यूटीफुल फेसेस हैं। तो हम चाहेंगे कि वो ब्यूटीफुल लेडीज भी कैमरों के आगे आ जाएं तो अच्छा रहेगा, है ना? बिल्कुल। चलो, तो योगिता मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, योगिता मैम भी यहाँ पे यूसीडी लेवल पे हैं उत्तराखंड में, और अकेले जो है इस बिजनेस को कर रही हैं एज अ लेडीज। और आज का जो सेशन है वो भी लेडीज का ही है कि लेडीज अकेले कैसे कर सकती हैं। और योगिता मैम से तो हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि अकेले इन्होंने बहुत सारे चैलेंज फेस करते हुए जो है यहाँ पे काम किया है। तो योगिता मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, क्यों क्या सोच कर आप इस बिजनेस में आए थे? आपका तो अच्छा काम था। ओके मैम, इससे पहले जो मेरा काम था वो बुटीक का था, और बिजनेस लॉस मेरे को 2 करोड़ का हुआ था। और उसके बाद मैंने जो ज्वाइन किया तो वाकई मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और ओके। जो इसको ज्वाइन करने का या वेस्टीज करने का मेन मकसद था, वो बस मुझे ये दिख रहा था यहाँ से मैं इनकम ले सकती हूँ। बाकी मेरे को हेल्थ या फिर कोई और चीज नहीं दिख रही थी, क्योंकि मेरे को इनकम की बहुत ज्यादा नीड थी। बिजनेस लॉस, कर्जे में, और बच्चों की फीसेस वगैरह मेरे को भरनी थी। तो मेरे को ये था, मेरे को एक अच्छी इनकम चाहिए, और जॉब मैं कर नहीं सकती थी। क्योंकि 5-10 हजार, 15-20 हजार में तो मतलब मैं शुरू से ड्रीमर रही हूँ, इतने में तो मतलब लगता था कि इतने कम पैसे के लिए मैं नहीं बनी हूँ। मैं बड़े पीनट्स बड़े से। सपने के लिए बनी हूँ। मेरे को बड़े हाँ। सपने पूरे करने हैं। तो ओके। ऐसी सेमिनार अटेंड किया था जहां आपका और विपिन सर का मैंने सेमिनार देखा था। और मुझे ये पता चला था, फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला था कि हमारे यहाँ, मतलब इंडिया की मैं बात करूं, यहाँ भी कोई ऐसी चीज है जो बिना इन्वेस्ट किए, मतलब बिना पैसा लगाए हम्म। हम इतनी इनकम आ सकती है। क्योंकि जब प्लान दिखाया गया और हमें गाड़ी इन सब के बारे में बताया गया, तो मुझे लगा कि कोई मेरे को बेवकूफ बना रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कि गाड़ी आ जाए या इतनी इनकम आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। और इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं, ये नहीं कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने आपका एक सेमिनार में सुना तो मेरे को लगा कि वाकई, क्योंकि जब हम स्टेज में बोलते हैं तो एक रियलिटी होती है इतने सारे लोगों के बीच जब हम अपनी स्टोरी सुनाते हैं, या जो होता है वो हम बिल्कुल रिलेट करके वो करते हैं। तो जब मैंने सुना तो मुझे लगा वाकई यहाँ से इनकम एक अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। तो वहां से मैंने ठान लिया था कि मैं वेस्टीज करूंगी। और नेटवर्किंग का एबीसीडी पता नहीं था, लेकिन मुझे था मैं करूंगी, और अचीवमेंट भी मैंने यहाँ से ली। ओके। तो ओके, तो आपकी तो योगिता मैम सभी सारी टीम जो है वो लेडीज की है। बिल्कुल मैम। हमारी जो पूरी टीम है वो टोटल लेडीज की है। और सबसे बड़ी बात, पूरी टीम में सब ड्रीमर है। और ओके। यहाँ भी कर वेस्टीज में भी है। तो आपने अपनी टीम का कुछ नाम भी रखा है, क्योंकि लेडीज बिल्कुल टीम है। हाँ, हमारी टीम का नाम गॉर्जियस टीम है। क्योंकि अच्छा। बहुत खूबसूरत खूबसूरत लेडीज जो मेरे ग्रुप में हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। तो उनको ये नाम बहुत सूट करता है, गॉर्जियस टीम उन पे सूट करता है। तो मैंने टीम का नाम ही यही रख लिया। गॉर्जियस नहीं, बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि लेडीज जो हैं आपकी टीम में जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्रमोट होते हैं। बिल्कुल मैम। और आप ब्यूटी के ऊपर भी बहुत काम करते हो। जी जी, आप मेरा भी तो सबसे ज्यादा आप काम। भी तो गॉर्जियस हो। इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट पे ज्यादा काम करते हैं। तो ओके। मतलब ज्यादा काम ब्यूटी प्रोडक्ट पे ही है। ओके। तो योगिता आपका जो पहला चेक कितने का था जब आपने ज्वाइन किया? क्योंकि लोग असल में लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उनको ये लगता है कि जैसे हम जॉब में जाते हैं तो हमें सैलरी मिलती है। जी वहां पे जो 10-15 हजार या 20 हजार जो सैलरी मिलती है वही बहुत लगती है जी। ना?
और लेकिन आप जब आपका काम भी वो हो गया था, मतलब खत्म हो गया था आपका जी का काम था, लेकिन जब आपने इस बिजनेस और आपको पैसों की बहुत जरूरत थी, तो जब जी आपने इसको स्टार्ट किया, वेस्टीज को करना शुरू किया, तो आपका पहला चेक कितने का आया? मैम, मैं मेरा पहला चेक था 249 का था, मतलब 250 भी पूरा नहीं था, टू अच्छा, फोर्टी नाइन का मेरा आपको चेक झटका था। नहीं लगा? बिल्कुल मैम। मैंने आप बताया, मैंने सेमिनार में स्टोरी आप हम्म। लोगों मतलब स्टोरी सुनी, और मैंने सोचा जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि हम्म। मैं शुरू से ही बचपन से ही बहुत जिद्दी रही हूँ कि मुझे ये करना है तो करना है। उसके पीछे चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। तो मुझे पता था अगर मुझे इतनी बड़ी इनकम चाहिए तो उसमें पेशेंस जरूरी है, और बिल्कुल। जितना मैं दे रही हूँ उतना मैं लूंगी, जितना मैं मेहनत करूंगी उतना मुझे मिलेगा। तो मुझे पता था मेरा 249 आया है, तो ये बढ़ेगा तब जब मेरी मेहनत बढ़ेगी, मेरे एफर्ट्स बढ़ेंगे। तो ओके। जब मैंने वो बढ़ाया तो मेरे पे फिर इनकम भी बढ़ी। ओके, नहीं, जब मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछी कि लोग जो है वो जॉब में जब जाते हैं तो 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, उनको उनको लगता है कि ये एक बड़ी मोटी इनकम है, लेकिन जब आपका 249 का चेक आया, तो आपको एक जोर का झटका नहीं लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ? नहीं मैम, ऐसा होता है ना, जब हम जॉब पे जाते हैं तो हमारा माइंड सेट रहता है कि अगर मेरी 10,000 या मेरी 20,000 सैलरी है तो एक हम्म। साल तक मैं उम्मीद नहीं करूंगी कि इससे ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ओके। जब हम एक बिजनेस करते हैं तो हमें पता है कि हमारी स्टार्टिंग में इतने हैं, तो इसके बाद मेरे हर महीने बढ़ेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे उतने ज्यादा बढ़ेंगे। तो हम्म। दोनों में डिफरेंस है, जॉब और बिजनेस दोनों में डिफरेंस है। मीन्स आपके कहने का मतलब है कि जॉब में हम जितनी मेहनत कर लेंगे, सैलरी उतनी ही रहेगी। सैलरी उतनी रहेगी, एक हाँ, साल बाद 500 या 1,000 शायद बढ़ते बढ़ हैं। जाएगी, इंक्रीमेंट होगा, हाँ लेकिन यहाँ पे हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि हम कितनी बिल्कुल, मेहनत करते हैं, तो वो इनकम वैसे ही बढ़ती जाएगी। वैसे ही बढ़ती रहेगी। तो आपका हाईएस्ट चेक क्या रहा? मेरा हाईएस्ट चेक 1,11,000 का रहा है इसमें। ओके। जी अच्छा, चलिए फिर तो मतलब आपने एक अच्छी इनकम, आप हैंडसम इनकम ले रहे हैं। तो जी आपने भी जी यहाँ से फॉरेन ट्रिप वगैरह आप भी गए हैं? जी जी, मैंने भी फॉरेन ट्रिप अचीव यहाँ से करा था, थाईलैंड गई थी फर्स्ट टाइम। हम्म। और मैं बात करूँ, जब मेरा बिजनेस था, बुटीक था, तो वहाँ मेरी इनकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने पासपोर्ट तक भी नहीं बनाया था। मैंने ओके। सोचा भी नहीं था मैं फॉरेन कभी जाऊंगी, मतलब एक हम पहले माइंड सेट करते सोचते उसके बाद जाते हैं, तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन यहाँ से वही है ना, 249 वाली बात आ रही है कि 249 थे तो झटका झटका नहीं लगा, पता था आगे बहुत अच्छा होगा, और वो हुआ। तो यहाँ से कार भी अचीव करी, फॉरेन ट्रिप अचीव करा, और बाकी तो और जो इंडिया में सिटी है वहां तो हम घूमते रहते हैं, इंडिया हम्म। से बाहर भी घूम के आ गए। अच्छा, तो जब आप थाईलैंड गए थे तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत मतलब मैं क्या बोलूं, मैं वर्ड में तो बोल नहीं मैंने सकती। वहां देखा था आपको कि आप तो, आपकी फ्रेंड्स भी गई, आप भी, आपने तो बहुत मजे किए थे। आप समुद्र के बहुत अंदर मजे भी करे, गए थे, है ना? बहुत डाइविंग बहुत करने तो मजे आपने करे। बहुत मजे किए थे, ऊपर भी उड़े थे। जी, और उसके बाद हमने जब फेसबुक में फोटोज वगैरह डाली थी तो बहुत सारी कॉल हमें आई थी, ओके। बहुत कॉल वगैरह आई थी जी। चलिए, अभी 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 भी आप कोई फॉरेन ट्रिप जाएंगे, जा रहे हैं? हाँ जी, नेक्स्ट मंथ का फॉरेन ट्रिप का हमारा था, लेकिन कुछ घर में फंक्शन आ गया तो नेक्स्ट मंथ का तो कैंसिल हो गया, लेकिन लंदन का है अभी अगस्त में, वहां पक्का अच्छा, वहां जाऊंगी। आप जा रहे हो। चलिए, बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लंदन थैंक यू। ट्रिप में जा रहे हैं। मतलब जी मुझे लगता है कि वेस्टीज में आके ये सपने तो पूरे होते ही हैं, घूमने फिरने के, बिल्कुल फॉरेन मैम, के, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? क्योंकि ना जी तो हमें वहां पे बस हमें अपना पासपोर्ट बनवाना होता है, कोई वीजा का चक्कर नहीं, कोई किसी चीज का चक्कर नहीं, कोई एम्बेसी का चक्कर नहीं। हाँ, और जैसे कि अभी सावित्री मैम ने बोला कि ग्रुप में जो मजा आता है, वो अगर हम सिंगल जाने की सोचें तो वो मजा नहीं आता जो एक ग्रुप के साथ मजा आता है, जो बिल्कुल। इंजॉयमेंट होती है, जो ग्रुप के साथ है, हम्म। वो बहुत ही डिफरेंस फीलिंग है, बहुत ही बिल्कुल। अलग ही मजा है। आपको याद है योगिता, जब हम लोग वहाँ मार्केट में गए थे लास्ट डे पे, तो कितना पूरे उसमें वेस्टीज वही, और हम लोग खूब घूम घूम के परचेजिंग हाँ कर रहे थे, हाँ हाँ, है ना? बहुत मजा आया था। अच्छा योगिता, आपने यहाँ से गाड़ी अभी परचेज की है, तो जी जी। आपको तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती थी? हाँ जी मैम, मेरे को गाड़ी चलानी पहले नहीं आती थी, जबकि शुरू से कार हमारे पास रही है, बहुत पहले से ही रही है।
और लेकिन मैंने कभी सीखी नहीं, और मेरे माइंड में था थोड़ा होता है ना कुछ बोलते हैं, हम्म। क्योंकि हर घर में लेडी है, हर जगह फीमेल है, लेकिन कुछ लेडी जो यहाँ बैठी हैं उनको इंक्लूड, कुछ लेडी जिद्दी होती है जिन्हें कुछ करना होता है, कुछ करके दिखाना होता है, तो उनका सोच और वो भी डिफरेंट होता है। जो डिफरेंट पर्सन होता है उसकी सोच भी अलग ही डिफरेंट होती है, वो पता चल हम्म। जाता है। और जैसे मैं शुरू से मुझे लगता था कि जब जिस दिन मैं अपने पैसों से कार खरीदूंगी, मैं उसी दिन कार मतलब चलाऊंगी, सीखूंगी। हम्म। और जब मैंने अपने यहाँ से वेस्टीज से अपने जो कार फंड से मैंने कार खरीदी थी, तो फिर मैंने 10 दिन में कार सीखी, और अब मैं हर जगह कार में जाती हूँ। अच्छा, ओके। मैंने आज भी फोन किया था तो आप गाड़ी चला के जा रहे थे और जी आपने मोबाइल ऑन कर लिया था, तो मैंने कहा योगिता आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल सुन रहे हो? तो आपने कहा नहीं, मैं स्पीकर पे हूँ। जी जी जी। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मार्वलस। तो योगिता, आपकी फैमिली की फीलिंग क्या है? मतलब आपके दो बच्चे हैं, बेटे हैं, तो उनको कैसा लगता है? और आपके मम्मी पापा हैं, है ना, ब्रदर हैं, तो उनको जी, कैसा लगता है कि योगिता जब फॉरेन ट्रिप जा रही होती है, योगिता ने गाड़ी ली, तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं? उनकी जो फीलिंग्स है, जैसे मैं शुरू से आपने जब भी देखा होगा मेरे सेशन में हमेशा बोलती हूँ कि जो मेरे आइडियल पर्सन है, या एक उससे मैं बोलूँ जो एक हीरो होता है किसी भी लेडी का, वो मेरे पापा हैं शुरू से ही। उनकी वजह से मैं शुरू से ड्रीमर रही हूँ और थोड़ा एक्टिव भी रही हूँ। तो उन्होंने मुझे हमेशा पुश करा, कभी ये नहीं बोला तू लड़की है ऐसा मत कर, तू लड़की है मतलब मेरे को कभी ये रियलाइज, हम 3 बहनें हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा बोला नहीं। आर्मी पर्सन वो आर्मी रिटायर पर्सन है। तो ओके। शुरू से ही उन्होंने मुझे पुश करा, हमेशा उन्होंने बोला कि तू कर सकती है, तू कर सकती है। जब ओके। भी मैं थोड़ा डाउन होने की भी कोशिश भी मैंने करी होगी, तो अच्छा। उन्होंने बिल्कुल मेरे को वो करा है। तो वो हमेशा एकदम से जब फर्स्ट टाइम देखा होगा मैम, मैंने पार्टी करी थी, क्राउन बनी थी, तो मेरे हम्म। मदर और फादर दोनों रो रो बिल्कुल। रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा हुआ है। और जब बिल्कुल। भी मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा मोमेंट आता है, बहुत खुशी का होता है, तो सबसे पहले आंसू उन्हीं के होते हैं। और बिल्कुल। बात करूं मैं बेटे की, मेरे बेटे ने मेरा नाम आयरन लेडी रखा हुआ है। अच्छा। तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं आप तो आयरन लेडी हो, आप तो आयरन लेडी हो। जब भी मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ, तुम बच्चों ऐसा नहीं कर सकते, मैं करती हूँ, अरे आपसे कंपेयर कहाँ, आप आयरन लेडी हो। तो मेरा नाम ही आयरन लेडी रखा हुआ। ओके। तो मेरे को चलिए। अच्छा लगता है, और बिल्कुल। बच्चों को भी बहुत प्राउड फील होता है, और बिल्कुल। फादर को, ब्रदर को, सबको। तो आपका क्या मैसेज रहेगा लेडीज के लिए कि लेडीज को आप क्या विजन देना चाहोगे कि लेडीज इस बिजनेस को क्यों करें? लेडीज इस बिजनेस को क्यों करे? बहुत सारे रीजन है मैम। मैं आपको बताऊं, अगर किसी लेडी को सुंदर दिखना है, वो चाहती है कि मैं बहुत सुंदर हम्म। यंग हमेशा रहूं, वेस्टीज करे। उसे हमेशा स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना, अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखना है, फिट एंड फाइन रहना है, तो वेस्टीज करे। उनके पास कुछ ड्रीम है, अपने इनकम से कुछ लेना चाहती हैं, तो वेस्टीज करे। और अगर उन्हें लगता है कि मैं बच्चों के साथ, घर के साथ साथ कोई इनकम भी अर्न करूं, इनकम मतलब मैं पैसे भी मेरे अर्न हो, और मैं साथ साथ फैमिली को भी देखूं, तो वेस्टीज करे। ओके। और उन्हें लगता है कि मैं अपने जो जितने भी उनके जानने वाले हैं उनके सबके बीच एक मतलब हाईएस्ट टारगेट बन के रहूं, मतलब हम्म। हाईलाइट रहूं, तो हाईलाइट। वेस्टीज करे। ओके। और कितने रीजन दूं, बहुत सारे रीजन है मैम वेस्टीज करने के। तो आपका जो ज्यादा वो वाला है, किसी को भी एक को पकड़ के आप वेस्टीज करिए। ओके। लेडीज के लिए हर तरीके से बेस्ट है। हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट तो नंबर 1 है अभी, यस। जो हर घर में लेडीज यूज करती है, और हर घर घर में मतलब आप जिसको भी बोलोगे वही लेगा। और आपको दोबारा, पहली बार आपको बोलना है, सेकंड टाइम वो आपको कॉल करेंगे। ओके। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लेडीज को इतने सारे रीजंस हैं कि वो उनको वेस्टीज क्यों नहीं करनी चाहिए, उनको वेस्टीज करनी चाहिए, है ना। ये सारे रीजंस, इस मुझे लगता है कि जितने चीजें लेडीज को चाहिए ना, और किसी वो को सब नहीं वेस्टीज चाहिए, में है। और वो सब और वेस्टीज में मिल सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और है जब ना। आप खुद ही मतलब एक खूबसूरत से बन के आप अपनी पैसों से खरीदी बिल्कुल। हुई कार में जब जाते हैं, निकलते हैं, और आपको सब पूछते हैं और देखते हैं, तो एक बिल्कुल ही अलग ही फीलिंग आती है उस टाइम। जितना आप बिल्कुल। अगर हस्बैंड के बगल में बैठे हैं, या बच्चों के बगल में बैठे हैं, या अदर किसी के बगल में बैठे हैं,
उतनी फीलिंग तब आपको नहीं आएगी जितनी आप जब बिल्कुल चश्मे लगा के और अच्छा, आप ऐसे ही निकलते हो इसका मतलब। कैसे निकलती हूँ मैम, जब तो तक फिर चार लोग कैसा लगता तारीफ है ना आपको? करे, जब तक हम्म। चार लोग तारीफ ना करे तब तक मजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जी। लेडीज, अगर लेडीज यहाँ पे सारी वैसा भी बैठी हैं तो आपके कहने का मतलब है कि हर लेडी को वेस्टीज को बहुत सीरियसली करना चाहिए अगर उसको बिल्कुल अपने ड्रीम्स को पूरा करना है ना? तो योगिता, आपने बहुत अच्छा बताया लेडीज का और अपने बारे में, बहुत मजा आया आपके बारे में सुन के। तो थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच योगिता। अब मैं यहाँ पे बुला